अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने साउंड की मज़ीद दो खसूसियात, आवाज़ की पिच और आवाज़ की क्वालिटी को जाना। आज मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आवाज़ की इंटेंसिटी यानी शिद्दत से क्या मुराद ली जाती है और साउंड इंटेंसिटी लेवल इससे क्या मुराद ली जाती है। इसका बिल्कुल आगाज करूंगा, डिटेल करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलें सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सीखने का अमल तो जारी है और इस सफर में हम अपने दूसरे चैप्टर यानी कि साउंड तक रसाई हासिल कर चुके हैं। साउंड के अंदर हम ये देख चुके हैं कि साउंड एक वेव है, मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साथ ही साथ हम साउंड की कुछ खसूसियात भी पढ़ चुके, जिसमें हमने लाउडनेस को देखा, साउंड की पिच को देखा, साउंड की क्वालिटी को देखा और आज उसी सफर को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चौथी खसूसियत, जिसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम भी दिया जाता है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा की तरह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पिछले टॉपिक के रिलेटेड या तो आपको कोई सवाल पूछता हूं या उसके रिलेटेड आपसे कोई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो आज उसी के रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। हमने अपने पिछली क्लास के अंदर पिच को पढ़ा था स्टूडेंट्स, और हमने कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस साउंड की पिच भी ज्यादा होगी। और हमने फ्रीक्वेंसी और पिच का देखा था कि आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसी के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। आप जानते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क अब क्या होता है। ट्यूनिंग फोर्क कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि इसकी दो शाखें होती हैं और जिसके सरिये से सपोर्ट दी जा रही है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब अहम इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मैं इस ट्यूनिंग फोर्क के शाखों के मैस को बढ़ा दूं या इसके किसी एक ट्यूनिंग फोर्क की शाख के ऊपर कोई जेल या वैक्स लगा दूं तो उससे इस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन में वाजिया कमी नुमायां होगी, या फिजिक्स की जुबान में हम उसे कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आने का मतलब यह है कि इस ट्यूनिंग फोर्क की पिच थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देखा, आपको ऐसे ही मैं बड़ी मजे की बातें भी बताता चला जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी बातें जहन में रखेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी फिजिक्स के असूलों पे अमल पैरा भी होंगे और फिजिक्स के असूल उस चीज के ऊपर आप लागू भी करेंगे। इससे फिजिक्स सीखने का अमल भी बड़ी तेजी के साथ ऊपर की जानिब जाता जाएगा। तो चलें अब चलते हैं अपने उस टॉपिक की जानिब, अपने उस मौजू की जानिब जो कि आज हम जेरे बहस लाने वाले हैं, और इसका नाम है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का अगर मैं आपको उर्दू लफ्ज समझा दूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी का उर्दू मतलब है शिद्दत। आवाज में कितनी शिद्दत पाई जाती है। अब शिद्दत का आप किस तरह से समझेंगे, शिद्दत किस तरह से पाई जाती है। अगर आपसे कहा जाए ये आवाज बहुत ज्यादा ऊंची है तो आप कहेंगे कि इस आवाज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी शिद्दत बड़ी ज्यादा है। और अगर आपसे कहा जाए आवाज की जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी कम है तो आप कहेंगे कि आवाज में शिद्दत थोड़ी सी कम है। स्टूडेंट्स, आवाज हम जान चुके हैं कि किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है, क्योंकि आवाज एक वेव है ना, साउंड एक वेव है और हर किस्म की वेव किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। अब वाइब्रेशन का ताल्लुक हमने बार बार एक ही मिसाल के साथ करते हैं कि फर्ज करें कि ये मेरे पास पानी से भरा हुआ टब है और इस पानी से भरे हुए टब में अगर पानी साकिन हालत में पड़ा हुआ है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर मैं इसमें कोई खलल पैदा कर दूं तो उस खलल की वजह से इस पानी के टब के अंदर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी और वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। इन वेव्स का वाज़ा सबूत देखने के लिए मैं किसी एक कोने पे कार्क रख दूंगा, और जैसे ही जैसे ये वेव्स आगे की जानिब बढ़ेंगी तो ये क्या करेंगी, जैसे ही आगे की जानिब बढ़ेंगी तो जब वो कार्क के पास पहुंचेंगी तो कार्क वहां पे अप एंड डाउन यानी के ऊपर और नीचे मोशन शुरू कर देगा। साउंड भी तो एक वेव है ना, तो वो भी तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाएगा।
तो स्टूडेंट्स, जितने भी सिंगर्स या जिन्होंने रियाज करना होता है वो इस तरह से रियाज करते हैं कि वो अपने सामने बारीक से शीशों वाला जार रखते हैं। ये अपने मुंह को इस जार के पास ले जाके एक ऊंची आवाज पैदा करते हैं। ऊंची आवाज पैदा करने से इसके जो सिरे होंगे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब, कभी इस जानिब। तो जैसे ही ये सिरे वाइब्रेट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आवाज की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इनकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी उसके साथ कि ये बारीक शीशों वाला जार शैटर कर जाएगा, टूट जाएगा। तो जितने भी सिंगर्स हैं ये अपनी आवाज को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये इस तरह की मशकें करते रहते हैं। तो चले इंटेंसिटी को अब समझते हैं थोड़ी सी फिजिक्स की जुबान में, कि फिजिक्स में इंटेंसिटी की अगर तारीफ करनी हो, इंटेंसिटी को अगर बताना हो कि इंटेंसिटी क्या है, तो उसके लिए तो हम फिजिक्स की जुबान में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई एरिया पड़ा हुआ है सामने और यहां से कोई साउंड वेव्स आगे की जानिब मूव कर रही हैं। ये फर्ज कर लें कि ये साउंड वेव्स हैं और इस एरिया की खास बात यह है कि ये एरिया यूनिट एरिया है। स्टूडेंट्स, यूनिट एरिया, ये मैंने क्या बोल दिया? कभी आपने यूनिट एरिया का लफ्ज सुना है? आपने तो एरिया का ही लफ्ज सुना है। तो आज आप एक मजीद चीज सीखेंगे यूनिट एरिया के बारे में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब यूनिट का मतलब एक, यानी कि उसका एरिया एक हो। तो इस एरिया को एक बनाने के लिए मुझे लंबाई भी एक लेनी पड़ेगी और चौड़ाई भी एक लेनी पड़ेगी। अब चूंकि एरिया के यूनिट होते हैं मीटर का मुरब्बा, तो चूंकि मीटर का मुरब्बा है तो लंबाई भी मुझे मीटर में लेनी पड़ेगी और चौड़ाई भी मुझे मीटर में लेनी पड़ेगी। तो ऐसा एरिया कि जिसकी लंबाई ये भी 1 मीटर हो और जिसकी चौड़ाई ये भी 1 मीटर हो, तो ऐसे एरिया को मैं नाम दूंगा यूनिट एरिया का। अब इंटेंसिटी की तारीफ हम इस तरह से करेंगे कि 1 सेकंड के अंदर इस यूनिट एरिया से गुजरने वाली साउंड वेव्स की तादाद को मैं साउंड इंटेंसिटी कहूंगा या आवाज की शिद्दत कहूंगा। तो चलें इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि चीजों का याद रखना हमारे लिए आसान भी हो जाए और जब इम्तिहान आए तो चीजों को रिवाइज करना भी हमारे लिए आसान रहे। तो चलें हम इंटेंसिटी की तारीफ लिख लेते हैं। इंटेंसिटी की तारीफ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि साउंड की सिमत के अमूदन का बेटा मतलब है इसके और इसके दरमियान जो जाविया है वो 90 दर्जे का बने। अब मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा सा टिल्ट करके समझाया ताकि 2D में आपको समझ आ सके, 3D में मैं आपको नहीं दिखा सकता यहां पे। तो साउंड की सिमत के अमूदन रखे हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड मुंतकिल होने वाली साउंड एनर्जी को साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये ना जी, मैंने आपके सामने तारीफ इंटेंसिटी की लिख दी। अब मजीद आगे बढ़ेंगे तो ये जान लें कि साउंड इंटेंसिटी एक फिजिकल मिकदार है। फिजिकल मिकदार क्या होती है स्टूडेंट्स? आप 9th के अंदर बड़ी डिटेल से फिजिकल मिकदारों को पढ़ के आए हैं जिसे तबई मिकदारें भी कहते हैं। किसी भी फिजिकल मिकदार का मतलब यह है कि आप उसको माप सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम कहेंगे कि साउंड इंटेंसिटी एक फिजिकल मिकदार है कि हम इसकी आसानी के साथ पैमाइश कर सकते हैं।
तो चलें, हमने ये एक की पॉइंट भी लिख लिया कि ये एक फिजिकल मिकदार है। अब आप जानते हैं कि हर फिजिकल मिकदार का कोई ना कोई यूनिट भी होता है, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का भी तो कोई यूनिट होगा। उस यूनिट को हम लोग लिख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, यहां पे आपको मजीद एक प्रैक्टिस मैं करवाने जा रहा हूं। अगर आपको तारीफ दी गई हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल मिकदार की, तो आप तारीफ से उसके यूनिट्स और फार्मूला भी लिख सकते हैं, या अगर आपको फार्मूला दिया गया हो तो आप उस फार्मूले की मदद से तारीफ लिख सकते हैं। मैंने बताया कि यह फिजिक्स सीखने का अमल साथ साथ जारी रहेगा। आपको हर दिन, हर रोज मैं कोई ना कोई एक नया तरीका जरूर फिजिक्स के अंदर बताऊंगा। जैसे मैं रोज कोई ना कोई सवाल आपके साथ शेयर करता हूं, कोई अहम मालूमात शेयर करता हूं, वैसे ही मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि जैसे ही आप कोई फार्मूला लिखें तो आप उस फार्मूले से तारीफ बनाना सीख जाएंगे, या आप तारीफ लिखी हुई देखें तो आप तारीफ से फार्मूला लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें, मैं ये कह रहा हूं कि हम तारीफ से यूनिट बनाएंगे। अब यूनिट किस तरह से बनाएंगे? हम कह रहे हैं कि किसी भी यूनिट एरिया से फी सेकंड गुजरने वाली एनर्जी, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा हिसाब की जुबान में कि एनर्जी फी यूनिट एरिया वक्त। अब चूंकि यूनिट्स निकालने हैं तो हम बारी बारी यूनिट्स लिखेंगे। पहले एनर्जी का यूनिट लिखेंगे, फिर एरिया का यूनिट लिखेंगे और फिर वक्त का यूनिट लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, वक्त का यूनिट होता है सेकंड और एरिया का यूनिट होता है मीटर का मुरब्बा। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, जाउल फी सेकंड और 1/मीटर का स्क्वायर, जिसे मैं फी मीटर स्क्वायर भी कह सकता हूं। अब आप जानते हैं 9वीं क्लास में आपने यह पढ़ा था कि जाउल पर सेकंड किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? जाउल पर सेकंड, आप जानते हैं कि जाउल पर सेकंड किसके इक्वल होता है? अगर आपको नहीं पता तो चलें हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जाउल पर सेकंड, जाउल पर सेकंड को हम लिख सकते हैं वर्क फी टाइम, और ये किसका यूनिट था स्टूडेंट? ये यूनिट था पी का, और पी क्या थी स्टूडेंट्स? पावर, और पावर का यूनिट हमेशा क्या होता है? वाट। तो इसका मतलब है कि हम जाउल फी सेकंड की जगह वाट लिख सकते हैं, और साथ 1/मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब अगर मैं इसके मुकम्मल यूनिट्स लिखना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, वाट फी मुरब्बा मीटर। और स्टूडेंट्स, यही यूनिट्स हैं इंटेंसिटी के। तो देखें हमने कितनी आसानी के साथ तारीफ के जरिए यूनिट भी निकाल लिए। अब इंटेंसिटी के यूनिट्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो चलें हम देखते हैं कि इंसानी कान कितनी रेंज तक की इंटेंसिटीज को सुन सकता है। तो चलें हम यहां पे हेडिंग देंगे कि इंसानी कान की रेंज क्या है, इंसानी कान की कुव्वत समात, ये किस किस आवाज की इंटेंसिटी, ये किस किस इंटेंसिटी की आवाज को सुन सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे मध्यम तरीन आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी को हम लिखते हैं आई नोट के जरिए। आई के नीचे एक छोटा सा जीरो डाल देंगे जिसको हम आई नोट कहते हैं। जब भी आपको आई नोट लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे कि यह मध्यम तरीन आवाज की इंटेंसिटी है जो कि इंसानी कान सुन सकता है। और स्टूडेंट्स, ये होती है 10 की ताकत -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और सबसे ज्यादा आवाज जो इंसानी कान सुन सकता है उसे हम कहेंगे कि बुलंद तरीन आवाज, इसको हम आई कह सकते हैं। तो ये होगी बेटा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखा आपने इंसानी कान कितनी वसी रेंज की इंटेंसिटी की आवाजों को सुन सकता है, जो कि 10 की ताकत -12। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं जीरो के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
फिर 1 और इधर से मैं 1 लिखूं तो देखें इन दोनों के दरमियान कितनी बड़ी रेंज है। इसका मतलब है हमारे अल्लाह ताला ने इंसानी कान में इतनी कुदरत रखी है कि वो इतनी रेंज वाली आवाजों को सुन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बुलंद तरीन इंटेंसिटी वाली आवाज अगर कुछ देर इंसान के कानों पे पड़ती रहे तो इंसान के कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आवाज है ये बहुत कम टाइम के लिए आप सुन सकते हैं। अगर ज्यादा देर के लिए सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी हेयरिंग सेंस यानी कुव्वत समात पे कोई ना कोई फर्क पड़ जाए। और ये जो मैंने रेंज लिखी ये सेहतमंद इंसानी कान के लिए है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी ये रेंज भी चेंज होती जाएगी, तब्दील होती जाएगी। चलो स्टूडेंट्स, हमने इंटेंसिटी का रिलेशन तो बना लिया, अब एक छोटा सा रिलेशन बनाते हैं, उस पे इस लेक्चर को खत्म करेंगे और वहीं से फिर आगे साउंड इंटेंसिटी लेवल को हम लेके चलेंगे, जो कि इस चैप्टर का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलें हम देखते हैं कि किस तरह से हम लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलें हम पहले हेडिंग दे लेते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी का आपस में ताल्लुक क्या है। मैंने, अगर आपको याद हो और अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना हो तो मैंने इस बात पे बार बार जोर दिया था कि जिस आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा, जिस आवाज की शिद्दत ज्यादा, उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसको हम इस सूरत में लिखेंगे कि लाउडनेस जो कि L से लिखी जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, जो कि मैं I के साथ लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करूंगा तो दो चीजें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक चीज होती है बराबर का साइन, दूसरी चीज होती है कोई ना कोई कांस्टेंट। और इस जगह पे कांस्टेंट क्या होगा ये हम अभी देखते हैं। फर्ज करें यहां पे मैंने जो कांस्टेंट लिखा वो K था। अब स्टूडेंट, इतनी बात जो मैंने की ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को लिखना और ग्राफ की सूरत में बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से मुश्किल होगा कि इतनी बड़ी रेंज मैं ग्राफ पे अगर दिखाना चाहूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस रिलेशन को जो मैंने सबसे पहले लिखा L जो कि लाउडनेस है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं इसमें छोटी सी चेंजिंग करता हूं और आपको बताता हूं कि उस चेंजिंग करने का क्या फायदा हमें मिलेगा। तो उस चेंजिंग को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि L log ऑफ I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्टूडेंट्स, ये मैंने log लिखा है, ये log मैंने क्यों लिया? ये log मैंने इसलिए लिया ताकि इतनी बड़ी रेंज को मैं एक छोटी रेंज के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। किस तरह से कन्वर्ट करूंगा कि मैंने अगर कहा 10 की ताकत -12 और अगर मैं इस चीज का log ले लूं तो ये log स्टूडेंट बचेगा -12 के इक्वल। अब देखें मैंने ये चीज तो निकाल ली -12। अब अगर मैं बड़ी वाली वैल्यू का log ले लूं जो कि है 1, इसका अगर मैं log लूं log ऑफ 1 तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा 0। तो अब देखें मैंने इतनी बड़ी वैल्यू को दो वैल्यूज के दरमियान बंद कर दिया और ये रेंज मैंने बड़ी आसानी के साथ इतनी बड़ी रेंज को छोटी रेंज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि L बराबर है K log I। तो स्टूडेंट्स ये वो रिलेशन है जो कि इंटेंसिटी और लाउडनेस का होता है। मैंने आपको यह भी सिखा दिया कि अगर रेंज बहुत वसी हो और उस रेंज को ग्राफ पे जाहिर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ log लेंगे और इतनी बड़ी रेंज को इतनी छोटी सी रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो आज मैं इस पे खत्म करूंगा क्योंकि आगे आने वाले मजीद लेक्चर में हम यहीं से शुरू करके अपने लॉन्ग क्वेश्चन को खत्म करने की तरफ आएंगे। तो इस लेक्चर को अगले लेक्चर के साथ लाजमी मिला के देखिएगा। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, हम सीख चुके हैं कि आवाज की शिद्दत से क्या मुराद ली जाती है। किसी एक यूनिट एरिया से मुंतकिल होने वाली फी सेकंड एनर्जी को उस आवाज की इंटेंसिटी कहते हैं और इसके यूनिट भी हमने देख लिए कि वाट फी मुरब्बा मीटर होते हैं।
साथ ही हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में गुफ्तगू का आगाज कर दिया है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।